Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is our 11th video lecture of Physics second year online classes phase 2. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और भरपूर तरीके से तमाम लेक्चर्स अपने पास नोट डाउन भी कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आपको जहाँ पर जिस लेक्चर में जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे बराह रास्त डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। आज हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। इसके बाद एक और लेक्चर है उसके कुछ न्यूमेरिकल से वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था और ये मुश्किल भी था, तो इसलिए इसमें 3 लेक्चर्स कवर हुए, 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर हुआ है। तो आपने ये तीनों लेक्चर सीरीज में देखने हैं। अगर एक लेक्चर आपका बीच में मिस हो गया या पहला नहीं देखा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो हम शुरू करते हैं। हमने एक दफ़ा फिर रिवाइज करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है जब अल्ट्रा वायलेट रेस किसी मेटल प्लेट पे आके स्ट्राइक करती है और अपनी एनर्जी को मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती है और वहाँ से मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और आगे फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसका रिजल्ट कंक्लूजन क्या है वो हम आखिर में भी पढ़ेंगे। ये इफेक्ट है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे बाहर वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से करंट जनरेट हो रहा है, जो यहाँ गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करके बताता भी है, वो कहलाता है फोटो करंट। और ये पूरा फिनोमिना, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन मैंने पहले भी आपसे जैसे कहा था कि हर तरह की रेज, जो भी लाइट रे आ रही है, हर तरह की वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर नहीं होगा। सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, यानी जो अल्ट्रा वायलेट रीजन की है, या लिखा हुआ भी, सिर्फ उन्हीं फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स पे ये फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट अकर होगा। ठीक है जी। ये वेवलेंथ का एक चार्ट है। इसमें आप देखें रेडियो टीवी 1 मीटर वेवलेंथ है, ऊपर जाते रहे तो वेवलेंथ कम होती जा रही है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन इन्वर्स होता है, क्योंकि V=C/λ इक्वेशन होती है। तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। इसकी वेवलेंथ इससे तो कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इससे। तो ऊपर जाते रहेंगे वेवलेंथ कम होती रहती है, शॉर्टर होती रहती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो इसमें जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन की वेवलेंथ ज़्यादा है, अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिहाज से अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और विजिबल की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो विजिबल लाइट अगर यहाँ पे आके फॉल करेगी तो फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होगा। अल्ट्रा वायलेट वाली लाइट आएगी, फॉल करेगी, तो ये अकर होगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव चीज़ है। ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये प्रूफ हुआ कि भाई जो इस रीजन में आती है, वेवलेंथ वाले रीजन में आती है, सिर्फ उन्हीं रेस की वजह की मौजूदगी में ये इफेक्ट अकर होता है, वरना नहीं होता। अब इस इफेक्ट को हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम भी, हमने इसकी वर्किंग भी पढ़ी, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ी। इसके बाद हमने इसके 3 ग्राफिकल रिजल्ट्स पर भी बात की कि 3 ग्राफिकल रिजल्ट्स क्या थे। कि अगर जो फ्रीक्वेंसी लाइट जिस फ्रीक्वेंसी की है उतना ही ज़्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स में प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद हमने करंट वर्सेस पोटेंशियल के 2 ग्राफ्स पढ़े। आज हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। और चूँकि आइंस्टाइन की कहानी और आइंस्टाइन की बात है तो ऐसे तो समझ जाएगी, थोड़ा आपने ध्यान से सुनना है, समझना है, तो गौर से सुने। मैं एक एक लफ्ज़ को आपके सामने समझाऊंगा। बस यही आज का टॉपिक है हमारा, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, क्वांटम एक थ्योरी है जो कि मैक्स प्लैंक ने दी थी। उस थ्योरी के मुताबिक जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जीज विच आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। यानी अगर लाइट को हम बनाना चाहें तो हमारे पास उसका जो सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट आएगा, उसे कहेंगे फोटोन। कि आप अगर 1 करोड़ फोटोन मिलाएंगे तो लाइट की शक्ल आपको नजर आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम पानी देखते हैं तो हम कहते हैं पानी का फॉर्मूला H2O। तो H2O उसमें एक थोड़ी होते हैं, लाखों करोड़ वालों होते हैं। एक कतरे में, एक बूंद में करोड़ों H2O मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे छोटा जो होता है वो H2O होता है, मॉलिक्यूल। तो H2O बहुत सारे मिलकर पानी का एक कतरा बनाते हैं। इसी तरह लाइट जो आपको नजर आ रही है, इसका सबसे छोटा यूनिट होगा फोटोन, जिसे क्वांटा भी कहते हैं।
वो फोटोन बहुत सारे मिलते हैं, वो मिलते तो बड़ी शक्ल में हमें एक लाइट की झलक, ये लाइट की जो ना वो किरण नजर आती है। तो ये क्वांटम थ्योरी कहती है। अब इस फोटोन की कोई ना कोई एनर्जी होगी, सही है, एक लाइट है, क्योंकि लाइट तो एक एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह। तो लाइट जो भी होगी, क्वांटम लाइट का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, उसकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। उस एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल्स एच वी। एच का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। वी मींस फ्रीक्वेंसी। इस एनर्जी की कोई लाइट या इस एनर्जी का एक फोटोन जब किसी मेटेलिक प्लेट पर आके स्ट्राइक करता है, फॉल करता है, गिरता है, तो उस एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी है, इस एनर्जी का कुछ पार्ट उस मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में मदद करता है, बाहर निकालने में, और कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को आगे काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कराने में मदद करता है। नहीं समझ आया, दोबारा गौर से सुने कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो फोटोन आ रहा है लाइट के अंदर से, इसकी एनर्जी है 400 यूनिट्स, इसकी एनर्जी। और जो अंदर मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको 100 यूनिट की एनर्जी चाहिए, तो वो उस मेटल प्लेट से बाहर आ जाएगा जम करके। तो ये 400 यूनिट वाला फोटोन जब आके उस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, कंजर्व करेगा इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन 400 यूनिट एनर्जी में से 100 यूनिट एनर्जी इस्तेमाल करके उस मेटल प्लेट से बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, ये बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। बाकी जो 300 यूनिट की एनर्जी है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी की मदद से वो आगे मूव करेगा। समझ आ रही है? तो 400 में से 100 एनर्जी यूनिट की एनर्जी उसने बाहर आने में लगा दी, वो कहलाती है वर्क फंक्शन, जो उसने बाहर आने में एनर्जी इस्तेमाल चाहिए, जो उसको ज़रूरत है। और बाकी 300 यूनिट एनर्जी का वो आगे इस्तेमाल करेगा मूव करने में, फ्लो करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर उस फोटोन की एनर्जी 100 यूनिट से कम है, 70 यूनिट है मिसाल के तौर पे, तो आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर आएंगे या नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को, उस प्लेट के इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए, वो 100 यूनिट है। जब तक 100 यूनिट नहीं होगा बाहर नहीं आएंगे। अगर बिल्कुल मैं 100 यूनिट दूंगा एनर्जी, तो वो बाहर आके रुक जाएंगे, आगे मूव नहीं करेंगे। ये तीसरी बात हो गई। अगर 100 से ज़्यादा है तो बाहर निकल के आगे भी मूव करेंगे, अगर 100 से कम है तो बाहर ही नहीं निकलेंगे, अगर बिल्कुल 100 है तो जस्ट बाहर आके रुक जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। ये इक्वेशन है आइंस्टाइन की। तो आप गौर से देखें, एनर्जी ऑफ फोटोन जो ऊपर से आके सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है फोटोन, उसकी एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है जी। अब बाहर निकलने के बाद प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के उस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव कितना कराना। अगर 400 की यूनिट एनर्जी होगी तो 300 यूनिट आगे मूव करेगा। अगर 1000 की एनर्जी होगी तो जाहिर सी बात है 100 यूनिट से वो बाहर आ जाएगा, बाकी वो 900 यूनिट से आगे मूव करेगा। तो ये एनर्जी का इक्वेशन है आइंस्टाइन की। ई एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स फाई नॉट वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आगे कितना मूव करेगा। अगर ये 400 है, ये 100 है, तो ये 300 होगी, ये 1000 है, ये 100 है, तो ये 900 होगी। इसको मैं अगर चेंज करूँ, इस इक्वेशन ए को, इसको मैंने ए कह दिया, तो मैं ई की जगह लिख सकता हूँ एच वी, यहाँ पे देखें, और इस फाई नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ एच वी नॉट, सही है। और काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई इक्वल्स एच वी, फाई नॉट इज इक्वल टू एच वी नॉट, क्योंकि ये भी एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, तो वी नॉट आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो होता है ई वी नॉट के बराबर। तो इन सब की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूँ, तो मेरे पास बन जाएगा एच वी इक्वल्स एच वी नॉट प्लस वी नॉट ई। ये फ्रीक्वेंसी वाला वी है और ये पोटेंशियल वाला वी है, कैपिटल जो है। अब इस एच को वहाँ माइनस करा देंगे और यहाँ में से एच कॉमन ले लेंगे, यानी एच वी नॉट को इज इक्वल टू वहाँ ले जाके माइनस कर दिया और दोनों में से एच कॉमन लिया, तो एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन बी हमने इसे कह दी। एक और हम काम क्या कर सकते हैं कि ये जो वी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। एफ इज इक्वल टू
c अपॉन लैम्डा। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ c अपॉन लैम्डा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ c अपॉन लैम्डा नॉट। v इक्वल c अपॉन लैम्डा और v नॉट इक्वल c अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट, लैम्डा के साथ नॉट आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी नॉट है, तो आपने यहाँ पे c अपॉन लैम्डा लिख दिया इस v की जगह पर, और इस v नॉट की जगह पर c अपॉन लैम्डा नॉट लिख दिया। ऊपर वाले c दोनों कांस्टेंट है, बाहर आके कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन सही आ गई। ये तीनों इक्वेशन क्या है? ये तीनों इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स है। ये फॉर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी से ड्राइव ये फॉर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी बी से ड्राइव ये फॉर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास सवाल में जिस तरह की कंडीशन गिवन होगी, जो रिक्वायर्ड होगा, हम उस तरह से अपनी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर इसकी ज़रूरत हुई तो ये यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत हुई तो ये यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत है तो ये यूज़ करेंगे। आप अपने पास ये नोट डाउन ज़रूर कर लें। यहाँ तक सबको क्लियर है? दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं। नेक्स्ट अब हम इसके आखिरी इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। यहाँ पर कुछ क्लासिकल फिजिक्स जो पुराने ज़माने में फिजिक्स होती थी, अब मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। क्या बातें थी उसमें? पहली बात ये थी कि भाई जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, वो पहले ज़माने में नहीं होता था। वो पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती उससे हमें गर्ज नहीं, पर ये बात है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले उसका कॉन्सेप्ट नहीं होता था। दूसरी बात ये थी कि जो अगर हम समझते थे वेव जो है ना वो लाइट है, लाइट जो है वो वेव है, जैसे कि हुक ने साबित किया था। तो वेव किसी भी पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन को, इजेक्ट नहीं करा सकती सरफेस ऑफ मैटर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और लाइट जो एक वेव है। तो वेव आके पार्टिकल को स्ट्राइक नहीं कर सकती, कोलाइड नहीं कर सकती, धक्का नहीं दे सकती, टक्कर नहीं मार सकती। तो वेव किसी पार्टिकल को सरफेस से इजेक्ट नहीं करा सकती। और यहाँ पर जो इजेक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे क्लासिकल फिजिक्स वाले। और तीसरी बात ये थी कि आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं इजेक्ट होके, उनकी एनर्जी डिपेंड करती थी पुराने ज़माने के मुताबिक लाइट की इंटेंसिटी पर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। हम कहते थे भाई अगर आप मिसाल के तौर पे किसी भी किस्म की आप लाइट की इंटेंसिटी रख लो, लेकिन अगर जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तब तक के इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे आपने एनर्जी दी है 100 यूनिट की, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आए। आपने 99 यूनिट की एनर्जी दे दी और उसकी इंटेंसिटी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, जब तक वर्क फंक्शन मुकम्मल नहीं होगा, मिनिमम अमाउंट नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर आना ये डिपेंड करता है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना डिपेंड करता है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। और पुराने ज़माने में क्लासिकल फिजिक्स में ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है, वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पर। तो ये बात भी गलत साबित हुई थी। लास्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये बात साबित कर दी कि जो रेडिएशन होती है लाइट की, इनमें पार्टिकल नेचर भी होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन को आके स्ट्राइक करती हैं और एमिट बाहर करा देती हैं। तो रेडिएशन में पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी रेडिएशन भी है और पार्टिकल भी है। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी साबित हो गई लाइट में। दूसरा, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लाइट जो है ना वो रेडिएशन वेव्स की तरह बिहेव करती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर ये रेडिएशन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी का जो पहला एक्सप्लेनेशन थी वो इस फोटो इलेक्ट्रिक से साबित हुई। ये इसका कंक्लूजन है। लास्ट आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक सवाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है और बोर्ड के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो इस तरह से आता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, आल्सो ड्राइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपने सबसे पहले क्या करना होगा जनाब, आपने आंसर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी होगी और उसकी वर्किंग जो हमने ऊपर देखी, जस्ट उसकी वर्किंग डेफिनेशन, और छोटी सी जो उसकी फिगर है वो बनानी है। 3 ग्राफ रिजल्ट्स आपने लिखने, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है जी। पहला ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, दूसरे 2 ग्राफ थे करंट वर्सेस पोटेंशियल के। इसमें फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी डिफरेंट, ये पहला पार्ट था। इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ये दूसरा पार्ट था। ये करना है। और लास्ट में आपने आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी जिक्र करने की, कोई सवाल में ये पूछा जाता है जो आज हमने पढ़ी है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तीनों फॉर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसकी न्यूमेरिकल्स रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से अपने पास नोट डाउन कर लें, समझ लें, और कोई मसला तो आप रब्ता कर सकते हैं।
जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।